जसपुर में बीते रोज पूर्व विधायक के द्वारा स्टेडियम की मांग को लेकर खिलाड़ियों के साथ किए गए प्रदर्शन के बाद स्टेडियम को लेकर राजनीति तब गर्मा गई, जब जसपुर के वर्तमान में कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने प्रेस वार्ता कर पूर्व विधायक को आड़े हाथों लिया और उन पर सत्ता पक्ष में होते हुए आज तक इस आवाज को नहीं उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करे, जिसके लिए वह उनके साथ हैं। वहीं उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और वह विधायक निर्वाचित हुए तो 1 साल के अंदर वह जसपुर के लिए स्टेडियम की मांग को भी पूरा करवाएंगे। जसपुर में अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक आदेश चौहान ने कहा कि बीते रोज जसपुर के पूर्व विधायक अपने समर्थकों और खिलाड़ियों को साथ लेकर स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि जसपुर में स्टेडियम की मांग पुरानी है, जिसकी बाउंड्री वाल 4 करोड़ की लागत से हो चुकी थी, लेकिन ट्रांसफर का बहाना करके इसे निरस्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों में से एक जसपुर में रोडवेज की अड्डे की मांग थी, जिसमें कि पूर्व विधायक ने हस्तक्षेप करके उनके समर्थकों के खिलाफ उत्तराखंड परिवहन निगम के अधिकारियों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को जब लगता है कि कार्य होने वाला है तब 22 में हस्ताक्षर करके उसमें अड़चन पैदा कर देते हैं। जयपुर में स्टेडियम के मार्ग को लेकर बीते दिवस अनशन पर बैठे पूर्व विधायक को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि 2 बार वह जसपुर के विधायक और 2 बार सरकार में दायित्वधारी भी रहे, तब जसपुर में स्टेडियम निर्माण के लिए किसी तरह की कोई मांग नहीं उठाए। अब चुनाव आने वाला है तो अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए यह मांग उठा डाली। जब स्टेडियम निरस्त किया तब सरकार उनकी थी, तब इसका विरोध क्यों नहीं किया? जब अस्थायी रोडवेज खत्म किया गया तब इसका मुद्दा नहीं उठाया। जसपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग पर पूर्व विधायक शांत हो जाते हैं। डैम के क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित होने के प्रयासों के समय आप क्यों चुप हो जाते हो? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उपवास के नाम पर बच्चों को मोहरा न बनाएं। जसपुर से कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल से सवाल करते हुए कहा कि काशीपुर में 2 दिन के प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने स्टेडियम के निर्माण की मांग आखिर क्यों नहीं रखी और अब बच्चों को उपवास करवाकर उनके कंधों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलते समय स्टेडियम की याद नहीं आती और 3 दिन बाद स्टेडियम की याद आ जाती है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल अपनी खोई हुई राजनीति को बच्चों के कंधों के सहारे जीवित करना चाहते हैं। मैं जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तब से मेरी बहुत मुख्य मांगों में स्टेडियम, और स्टेडियम क्योंकि बाउंड्री 1 करोड़ 40 लाख लगभग लागत से बन भी गई, जो हरिद्राबाद सरकार में स्वीकृत, लेकिन उसके बाद जमीन ट्रांसफर का बहाना लेकर इसे निरस्त कर मेरे विधानसभा में भी उठाने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, क्योंकि जब सीएम साहब ये धामी जी जब थे पहली सरकार में, तब मैंने इनको ज्ञापन देने भी मैं गया मंडी में कि जो मेरी ये सूचना मांगी है उसमें प्राथमिकता है। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं एक चीज आपकी जरूर उसमें करूँ, लेकिन वो नहीं। लेकिन मैं एक बात दूसरी कहना, मेरी 5 मांगे बड़ी हैं यहाँ की, जो मैं चाहता हूँ कि ये बहुत जसपुर की मूलभूत समस्या, रोडवेज अड्डे की स्थापना, रोडवेज अड्डे की स्थापना की मैंने मांग करी है। अस्थायी रोडवेज मैंने ऐसा बताया तो पूर्व विधायक द्वारा उसमें टांग अड़ाई करेगी और मेरे लोगों के खिलाफ रोडवेज विभाग के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई। वो प्रमाणित चीज, जिस चीज का जब उन्हें लगता है कि ये काम हो जाए तो वो उसमें रोड़ा अटकाए, सत्ता होने का लाभ उठाना। मैं तो उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने खुद उपवास की घोषणा करते कि मैं उपवास रखूंगा बच्चों के हित के लिए, और लोगों से आह्वान करते, आपने कहा 551 बच्चे आप उपवास रखेंगे, हम उनको समर्थन देंगे। तो समर्थन क्या पीछे से दिया जाता है कि जो उनके आगे बैठ के समर्थन होता है? तो आप केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं बच्चों के लिए स्टेडियम बने। अगर आप चाहते तो आप जो है 2022 से लगातार 16-15 तक आप विधायक रहे, 2 बार जो है सरकार में राज्य दायित्वधारी रहे, आपने एक बार भी बात नहीं उठाई, मुद्दा नहीं उठाया कि यहाँ स्टेडियम बने। और जिस दिन निरस्त किया सरकार ने, तब सरकार आपके लिए, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि साहब स्टेडियम निरस्त क्यों हो रहा है? जिस दिन हमारा अस्थायी रोडवेज बस स्टैंड खत्म कर दिया गया, आपने तब इसका मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि साहब ये बना रहना चाहिए? जब मैं कहता हूँ कि पॉलिटेक्निक बनना चाहिए, आपके मुंह क्यों सिल जाती है, जो सिल जाते हैं? मैं चाहता हूँ कि डाम का जो हमारा एरिया है वो ग्राम सभा घोषित हो, तो आप क्यों चुप हो जाते हैं? केवल आप राजनीति रोटी सेकने के लिए करेंगे, उपवास रखें तो बच्चों को मोहरा ना बनाए।
आप चाहें तो मुख्यमंत्री से, उन्हें कौन रोकेगा मिलने से? हम मुख्यमंत्री योगी काशीपुर आए थे, आपने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री आए, आपने तो वहां मांग नहीं रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करो स्टेडियम बनना चाहिए, और 3 दिन बाद तुम्हें याद आ जाता है कि साहब स्टेडियम बनना चाहिए। मुख्यमंत्री से मिलते हो तो याद नहीं आता, और 3 दिन बाद याद आता है स्टेडियम बनना चाहिए। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा। जिस व्यक्ति को बनाना है वो हमारे सीएम है, वो सरकार को बनाना है, और सरकार चल के काशीपुर आई और तुम वहां मांग नहीं रखते। तो ये राजनीतिक स्टंट है, वो केवल अपनी खोई हुई राजनीति को दोबारा से बच्चों के कंधे पर चलकर जिंदा करना चाहते हैं। ये खाली एक राजनीतिक स्टंट था उनका, वो कभी नहीं चाहते जसपुर का विकास।